बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 12 के थ्योरम नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में यूनिट 12 के फर्स्ट थ्योरम को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। थ्योरम नंबर 12.1.2 की जानिब चलते हैं। हमारा थ्योरम है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो ये थ्योरम हमारा प्रीवियस थ्योरम का कन्वर्स है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। वो कह रहा है अगर कोई पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंट हो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से, यानी ये वाला पॉइंट इस एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पर हो। अगर इन पॉइंट्स के नाम ए बी हों तो ये जो पॉइंट पी है ये इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। और पूछा क्या है उसने कि ये जो एनी पॉइंट है इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। इस बात को हमने प्रूव करना है कि ये जो एनी पॉइंट है आया कि ये राइट बाइसेक्टर है इस लाइन के ऊपर या नहीं, ठीक है। तो इस बात को हमें प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है हमारा ये इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, फिर उसके बाद हम ये बात प्रूव कर सकेंगे कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर राइट बाइसेक्टर है या नहीं। अब राइट बाइसेक्टर क्या होता है, कोई भी लाइन अगर किसी लाइन के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर आती है, ठीक है। जैसे ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर ये 90 डिग्री, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री के लिए राइट का वर्ड यूज़ किया जाता है। और बाइसेक्टर का मतलब होता है उसको टू पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। बाइसेक्ट करना यानी टू पार्ट्स में उसको, यानी दो टुकड़ों में काटना, ठीक है। तो राइट का मतलब 90 डिग्री के ऊपर और बाइसेक्ट का मतलब उसको 90 डिग्री के ऊपर टू पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट पी है आया कि ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को जो है वो इसके ऊपर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। अब गिवन भी जो है वो हम इसी स्टेटमेंट की मदद से ही लिखेंगे। अब स्टेटमेंट के अंदर उसने ये बात हमें बताई है कि वो जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है एंड पॉइंट से, ठीक है। तो ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो पहले तो हम लाइन सेगमेंट लिखेंगे। लाइन सेगमेंट कौन सा है हमारे पास, तो ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। इसके बारे में हम लिखेंगे गिवन में कि ए बी लाइन जो है वो एक लाइन सेगमेंट है। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट की मदद से ही गिवन लिखेंगे और स्टेटमेंट की मदद से ही प्रूव लिखेंगे। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। ए बी जो है वो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। अब थ्योरम के अंदर ही अगर हम देखें तो उसने क्या है, वो जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है एंड पॉइंट से, ठीक है। यानी वो जो पॉइंट है जिस पॉइंट का जिक्र हो रहा है वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो ये हमारे पास पॉइंट है पी और ये इन एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पर है, यानी पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस है, ये क्या है आपस में इनका डिस्टेंस इक्वल है। और ये बात भी यहीं पे स्टेटमेंट को ही अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर ही लिखी हुई है कि पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स है। तो ये पॉइंट पी जो है हम लिखेंगे कि पॉइंट पी इज सच डैट, यहीं पे आगे लिखेंगे पॉइंट पी इज सच डैट कि पॉइंट पी जो है वो दरअसल इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पी से ए का डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट है लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से, ठीक है। पी ए सच डैट पी ए और ये जो है कांगुरेंट है किसके, पी बी के, यानी पी से एंड पॉइंट ए का डिस्टेंस और पी से एंड पॉइंट बी का डिस्टेंस ये कांगुरेंट है आपस में, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो गिवन हो गया कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पॉइंट पी सच डैट पॉइंट पी जो है वो पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस यानी पी ए पी बी के कांगुरेंट है। तो ये दो बातें हमें इसके गिवन में लिखनी है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी जो है वो एक पॉइंट है पी सच डैट जो हमारे पास पी ए है वो कांगुरेंट है पी बी के। तो ये हो गया गिवन। अब प्रूफ क्या करना है कि वो जो पॉइंट है वो उस इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफ इट का मतलब है ये लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, कि पॉइंट पी जो है वो आया कि राइट बाइसेक्टर है इस ए बी के ऊपर, ठीक है। यानी यही बात यहाँ पे हो रही है एनी पॉइंट। तो एनी पॉइंट क्या है, पी लिया है हमने, ठीक है।
इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, ठीक है। यानी ये क्या है, इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर, पॉइंट इसी को लिखेंगे हम पॉइंट, द पॉइंट, ठीक है। तो प्रूव भी हम स्टेटमेंट की ही मदद से लिखेंगे, द पॉइंट पी, ये जो पॉइंट पी है, ठीक है, द पॉइंट। अब ये वाली बात तो हम गिवन में लिख चुके हैं, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द अपर लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, तो इसी को हम आगे लिखेंगे पॉइंट पी जो है इज ऑन द, यही बात हमने प्रूव करनी है। आया कि जो पॉइंट पी है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, पॉइंट पी जो है वो राइट बाइसेक्टर है, पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। यहाँ ऑफ इट का मतलब है लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट के ऊपर की बात हो रही है, इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो यहाँ ऑफ इट का मतलब क्या है, ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। द पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो यूं हमने स्टेटमेंट की ही मदद से गिवन लिखा और स्टेटमेंट की मदद से ही प्रूव लिखा कि पॉइंट पी जो है वो क्या है, इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। ये हम प्रूव में लिखेंगे, पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो आप साथ साथ इसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी करते जाएं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से थ्योरम समझ में आ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर इस तरह से आपको थ्योरम आ जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा इसमें से कोई पॉइंट जो है वो मिस ना हो पाए। जितनी बातें उसने इसको एक्सप्लेन करने में की हुई हैं वो सारी की सारी आपके सामने रख दूं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन कर देंगे इस P को इस ए बी लाइन सेगमेंट के साथ, ठीक है। और हम इसी बात को कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ज्वाइन P टू द, यहाँ पे हम इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और प्रीवियस थ्योरम में भी हमने जैसा कि अंडरस्टैंड किया, जो हम कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं उसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यूँ हमने ज्वाइन किया P2, इसको हम C पॉइंट कह लेते हैं, ज्वाइन P2 C, ठीक है। ज्वाइन किया है हमने, ज्वाइन P2 C, ठीक है। और ये जो C है ये क्या है, मिड पॉइंट है, दरमियान वाला पॉइंट है ऑफ ए बी लाइन का, ठीक है। इस C को अब हमने आगे डिफाइन करना है, द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन ए बी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ज्वाइन किया है P को C के साथ, और C क्या है, मिड पॉइंट है, यानी दरमियान वाला पॉइंट है, किसका, ए बी लाइन का, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ज्वाइन P टू C और कॉमा लगा के, ये जो C है द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ज्वाइन P टू C द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। C कौन है, मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। तो इस तरह से हमने गिवन लिख दिया, ए बी जो है वो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P सच दैट P से A और P से B आपस में कांग्रुएंट है। और प्रूफ क्या करना है कि पॉइंट जो P है वो क्या है, इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, का मतलब लाइन ए बी के, ठीक है। द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। और कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ज्वाइन P टू C, और ये C क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट और रीजंस की तरफ। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, P को C के साथ जो ही ज्वाइन किया है, तो P को C के साथ ज्वाइन करने से हमारे पास यहाँ पे दो फिगर क्रिएट हो गई हैं, यानी दो ट्राइंगल हमारे पास बन गई हैं, एक ACP और दूसरी BCP। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले ये प्रूव करना है क्या है कि दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट हैं या नहीं। पहले इनकी कांग्रुएंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस फार्मूला को अप्लाई करना है, साइड 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 साइड, यानी इधर वाली ट्राइंगल कौन सी है, इसकी साइड, और दूसरी ट्राइंगल की एक साइड, फिर दूसरी साइड और तीसरी साइड, यानी इस तरफ वाली जो ट्राइंगल क्रिएट हुई है ACP, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ACP और इसकी हमने क्रॉसपॉन्डिंग फाइंड करनी है दूसरी ट्राइंगल जो क्रिएट हुई है BCP उसके साथ, ठीक है। तो पहले तो हम इन दोनों ट्राइंगल की आपस में कांग्रुएंसी को जाहिर करने के लिए इस रूल को फॉलो करेंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल प्रूव हो जाएंगे कि ये दोनों कांग्रुएंट हैं, उसके बाद जो है वो फिर हम इसको आगे फर्दर मज़ीद सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसकी पहली साइड जो सी हमें डिस्कस करनी है वो ये डिस्कस कर लेते हैं PA और PB। तो जैसा कि यहाँ पे भी ये देखें,
ये दोनों यहाँ पे जो लाइनें लगी हुई हैं इन दोनों का मतलब है कि दोनों साइड्स आपस में क्या हैं, सेम है। ठीक है, तो सबसे पहली जो साइड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो यही डिस्कस करेंगे कि पी ए कांगुरेंट है। ये पी ए साइड जो है वो कांगुरेंट है जो दूसरी ट्राइंगल है पी बी उसके। ठीक है, पी ए साइड पी बी साइड के कांगुरेंट है। और ये बात हमने कहाँ लिखी थी, गिवन के अंदर देखें। ठीक है, गिवन के अंदर हमने बात को समझा भी था और यहाँ पे हमने लिखा था कि पी ए पी बी के क्या है, कांगुरेंट है। और इसके सामने रीज़न लिख देंगे कि ये हम गिवन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है वो एक साइड डिस्कस कर दी। ठीक है, अब हम दूसरी साइड जो है उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरी साइड जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है वो ये देखें, जो इन दोनों में कॉमन है। पी सी इधर वाली ट्राइंगल के अंदर भी है, ए सी पी ट्राइंगल के अंदर भी, और पी सी जो है वो इधर वाली ट्राइंगल बी सी पी के अंदर भी मौजूद है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी सी साइड ये कांगुरेंट है किसके, पी सी के। ठीक है, और ये क्या है, दोनों में ये साइड दोनों में कॉमन है, यानी इस ट्राइंगल को भी पी सी बना रही है और इस ट्राइंगल को भी पी सी बना रही है। तो ये दोनों के अंदर मौजूद है पी सी, इसलिए ये कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी साइड ये देखें, पी ए डिस्कस हो गया, पी बी भी डिस्कस हो गया, पी सी भी डिस्कस हो गया। अब क्या रह गया, ए सी और बी सी। अब देखें ए सी और बी सी ये दोनों भी आपस में क्या हैं, कांगुरेंट हैं। ठीक है, और इन दोनों की वजह मैं बताता हूँ। ए सी कांगुरेंट है किसके, बी सी के। अब ए सी और बी सी हमारे पास कैसे आया था, जब हमने पी को सी के साथ ज्वाइन किया था, कहाँ, कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, जब हमने कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन किया था पी को सी के साथ, तो ये मिड पॉइंट आया था ए बी का, यानी ये वाला पॉइंट क्या था, मिड पॉइंट था ए बी लाइन का। इससे क्या पता चला कि ए सी साइड बी सी साइड के क्या है, इक्वल है, कांगुरेंट है। और इसके सामने रीज़न भी यही लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन की वजह से ये साइड आपस में क्या है, दोनों कांगुरेंट हैं। कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें सी पॉइंट मिला था जो कि मिड पॉइंट था, दरमियान वाला नुक्ता था। इस वजह से ए से सी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो यूँ देखें, पहले ये साइड इस साइड के कांगुरेंट, फिर पी सी के कांगुरेंट, फिर ए सी बी सी के कांगुरेंट। तो साइड 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 साइड, फिर ये साइड। तो दोनों ट्रायंगल की साइड 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 और इधर वाली ट्रायंगल की भी साइड 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 साइड, ये आपस में क्या हैं, कांगुरेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए सी पी ट्रायंगल कांगुरेंट है ट्रायंगल बी सी पी के। ठीक है, यही हम सेम यही लिख देंगे, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग फाइंड हो चुकी है। और इन 3 पॉइंट्स की वजह से क्रॉसपॉन्डिंग हमने फाइंड किया, और इन 3 पॉइंट्स की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांगुरेंट है। और ट्रायंगल की कांगुरेंट, दोनों ट्रायंगल के आपस में कांगुरेंसी की वजह से क्या है, साइड साइड साइड। एक ट्रायंगल की साइड 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 ये कांगुरेंट है दूसरी ट्रायंगल की साइड 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 के। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांगुरेंट हैं या नहीं। तो ये हमें पता चल गया, इधर वाली ट्रायंगल ए सी पी की साइड और इधर वाली ट्रायंगल बी सी पी की ये वाली साइड आपस में कांगुरेंट, इधर वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड दूसरी ट्रायंगल की ये वाली साइड के कांगुरेंट, फिर इधर वाली ट्रायंगल की ये साइड दूसरी ट्रायंगल की इस वाली साइड के कांगुरेंट। तो साइड 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 के आपस में कांगुरेंट होने की वजह से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कांगुरेंट हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल की कांगुरेंसी तो शो हो गई इस फार्मूला की मदद से। ठीक है, साइड 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 एस 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 की मदद से। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए कि आया कि पी सी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर है इस ए बी लाइन के ऊपर, यानी कि हमें मज़ीद 4 इक्वेशंस यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। उन 4 इक्वेशंस के बाद हम ये कह सकेंगे कि पी सी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब जो पहली इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखनी है वो हमने रिलेटेड टू एंगल लिखनी है। ठीक है, कि ये देखें, ये ए सी पी जो है, ठीक है, और ये बी सी पी जो एंगल है, ये दोनों भी आपस में कांगुरेंट है। और कांगुरेंट होने की वजह हम लिखते हैं ए सी, पहले लिखेंगे एंगल ए सी पी, ये एंगल कांगुरेंट है किसके, एंगल जो दूसरा एंगल है बी सी पी के। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस थ्योरम में भी हमने डिस्कस किया था कि जो दरमियान में लेटर आर होता है दरअसल इस एंगल की बात हो रही होती है। ठीक है, तो हमने लिखा कि एंगल ए सी पी कांगुरेंट है बी सी पी एंगल के। ठीक है, और इन दोनों एंगल को कांगुरेंट लिखने की वजह क्या है कि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है।
ठीक है। जैसे कि प्रीवियस थ्योरम को अगर हम देखें तो उसमें भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि अगर एक ट्रायंगल ये है और इसके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और दूसरी ट्रायंगल ये है और इसके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल अगर ए है और ये एंगल बी है तो एंगल ए और बी आपस में क्या होंगे, कांगुरेंट होंगे। और कांगुरेंट होने की वजह क्या होगी कि क्रॉसपॉन्डिंग हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है, ऑफ कांगुरेंट ट्रायंगल के, ठीक है। यानी अगर सेम एंगल एक फिगर में भी हो और दूसरे में भी हो और जो है वो सेम एंगल उतनी ही क्वांटिटी के एक दूसरे फिगर में हो तो वो दोनों आपस में क्रॉसपॉन्डिंग होते हैं। फ़र्क इतना होता है कि वो अलग ट्रायंगल में होता है और वो अलग ट्रायंगल में होता है, लेकिन उनके जो है डिग्री एक इक्वल होती है, इस वजह से वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे, ठीक है। ये पहली इक्वेशन अभी हमारे पास आई है, मजीद 3 इक्वेशंस हमें चाहिए। और इन दोनों एंगल्स की कांगुरेंसी की वजह क्या है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब हम समझ चुके हैं, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं और किसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, ऑफ कांगुरेंट ट्रायंगल के, ठीक है। और ये बात हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं कि दोनों ट्रायंगल कांगुरेंट हैं, इस वजह से दोनों एंगल भी क्या है, कांगुरेंट होंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांगुरेंट ट्रायंगल, ठीक है। हमने इन एंगल्स को किस बिना पर कांगुरेंट क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्यों कहा है, क्योंकि कांगुरेंट ट्रायंगल के एंगल्स हैं, इस वजह से, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांगुरेंट ट्रायंगल, ये इसकी रीज़न में आ गया, ठीक है। अब ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 1 हमने लिख दिया। अब दूसरी इक्वेशन जो हमने लिखनी है वो ये लिखनी है कि अगर हम इधर वाले एंगल को ACP को और इधर वाले एंगल BCP को प्लस करें तो ये देखें 90 इधर है और 90 ही इधर है, ठीक है। तो 90 + 90 180 हो जाएगा, ठीक है। यानी इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, ठीक है, दोनों एक ही लाइन के ऊपर है। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर वैसे भी आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हम इन्हीं दो एंगल्स को ऐड करेंगे, एंगल ACP प्लस, ठीक है, यहाँ पे M भी लिख लेंगे, M फॉर मेजरमेंट, यहाँ पे लिखेंगे बट मेजरमेंट एंगल ACP प्लस मेजरमेंट एंगल BCP। और ये दोनों एंगल्स को हम जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 180 आएगा। और इसके सामने जो रीज़न लिखेंगे वो ये लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 होता है, ठीक है। तो इसके सामने हम लिख दें हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो अभी तक हमने इस इक्वेशन को, इस ट्रायंगल को कांगुरेंट प्रूव करने के बाद हमने ये बात डिस्कस की है कि ये CC एंगल आपस में कांगुरेंट है और वजह क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं कांगुरेंट ट्रायंगल के। दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि इस एंगल में इस एंगल को हमने प्लस किया और आंसर 180 के इक्वल आया। और इसकी रीज़न 180 की वजह से हमने इसके सामने रीज़न लिख दी कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने अभी अंडरस्टैंड किया कि ये इधर भी 90 है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, आपको वैसे भी पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस तरह से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का सम 180 है तो इसलिए मेजरमेंट एंगल ACP ये इक्वल है इस वाले एंगल के मेजरमेंट एंगल BCP के, और ये दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। उससे ये पता चला कि 90 ये है और 90 ही ये है, तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ। और ये दोनों ही किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, ये भी 90 के और ये भी 90 डिग्री के, ठीक है। और ये बात हमें कैसे पता चली है, इसको हम अगर इक्वेशन 2 का नाम दें, ये बात हमें कैसे पता चली है कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये दोनों 90 डिग्री हैं, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके सामने रीज़न लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, कि इक्वेशन 1 से पता चला दोनों एंगल कांगुरेंट हैं, ठीक है। और इक्वेशन 2 से पता चला कि ये 90 और ये 90 प्लस करें तो 180 आता है, इसलिए ये इसके इक्वल है और ये भी 90 के इक्वल है। तो ये बात हम इसके सामने रीज़न लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास जो है वो ये दो इक्वेशंस आई हैं। अब मज़ीद थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है इस थ्योरम को मज़ीद प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन में जो बात हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि PC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ठीक है। PC जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ये इक्वेशन 3 आएगी, ठीक है।
और पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और इसकी रीज़न क्या है कि जो हमारे पास एंगल ए सी पी है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो जैसा कि प्रीवियस थ्योरम में हमने पढ़ा था, जब भी कोई जो है लाइन किसी दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर आती है तो वो लाइन उस लाइन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो पी सी का इसके ऊपर परपेंडिकुलर आना किस वजह से है, ए सी पी इक्वल है 90 डिग्री के। तो जब भी कोई एंगल 90 डिग्री पर होता है तो उसके ऊपर दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये देखें ए सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये ए सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने यहाँ पे पढ़ रखा है। ए सी पी इक्वल किसके है, 90 डिग्री के। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कि मेजरमेंट एंगल ए सी पी जो है वो इक्वल है 90 डिग्री के, और ये बात हमने ऊपर प्रूव कर दी है, ठीक है, कि ये 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि प्रूव्ड हमने ऊपर थर्ड पॉइंट में यानी सेकंड इक्वेशन के अंदर ये बात हमने प्रूव की है कि ए सी पी एंगल 90 डिग्री का है। इस बात पर हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और किस वजह से परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और वजह क्या है कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। ए सी पी की भी कह सकते हैं यहाँ पे, और बी सी पी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन बुक वाले ने ए सी पी कहा है इसलिए हम बुक वाले को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ये इसको इक्वेशन 3 कहा, और रीज़न इसकी क्या लिखेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पे जो एंगल बना है इस एंगल के बनने की वजह से ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये एंगल 90 डिग्री का है। इस बिना पर हम कह सकते हैं कि पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। अब लास्ट और फोर्थ पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखना है वो ये लिखना है कि सी ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सी ए कॉन्ग्रुएंट है सी बी के, ठीक है, और ये आ जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। और सी ए सी बी हमारे पास कैसे पता चला था, जब हमने कंस्ट्रक्शन किया था, पी को सी के साथ ज्वाइन किया था, तो सी जो है वो मिड पॉइंट था यहाँ से इधर, और ए से बी का मिड पॉइंट था, इसलिए सी से ए का डिस्टेंस और सी से बी का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। सी ए सी बी आपस में इक्वल हैं। जब हमने कंस्ट्रक्ट किया था पी से सी तक, हमने ये ड्रॉ किया था, यहाँ पे पी को सी के साथ ज्वाइन किया था, उस वजह से ये दोनों सेपरेशन हुई थी, यानी सी ए सी बी आपस में कॉन्ग्रुएंट आए थे। इस वजह से हम इसके सामने जो रीज़न लिखेंगे वो कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। तो इन दोनों की आपस में कॉन्ग्रुएंसी जो है वो कैसे आई है, कंस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। क्योंकि जब हमने पी से सी तक जो है वो लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, पी से सी तक लाइन ड्रॉ करने की वजह से इसने इसको ए बी लाइन को हाफ कर दिया था, कट कर दिया था इक्वल पार्ट्स में, इसलिए सी से ए का डिस्टेंस और सी से बी का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसके सामने हमने रीज़न लिख देंगे कि कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब ये जो 4 इक्वेशंस आई हैं हमारे पास 1 2 3 4, इन 4 की बेस पर हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमने प्रूफ के अंदर लिखी थी कि पी सी जो है, यानी जो पॉइंट पी है वो हमारे पास क्या है, पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर है किस पे, ए बी पे, ठीक है। यानी पी सी जो है वो दरअसल राइट बाइसेक्टर है ऑफ ए बी का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, इसके सामने लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे कि पी सी जो है, पी सी इज़ अ राइट बाइसेक्टर, पी सी इज़ अ राइट बाइसेक्टर, पी सी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। और आगे मज़ीद लिख देंगे कि द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो बात है ये हमें कैसे पता चली है, इस 3rd और 4 इक्वेशन से, ठीक है। 1 और 2 इक्वेशन के लिए ये पॉइंट आ गया था, और 3rd और 4 से हम इसके आगे लिख देंगे फ्रॉम 3rd एंड 4, ठीक है, फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स की बेस पर हम यहाँ पे लास्ट में ये बात लिख देंगे कि द पॉइंट P इज़ ऑन द, वही बात जो कि हमने प्रूफ में लिखी हुई है, सेम उसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे, द पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो थ्योरम है वो कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमने इन पॉइंट्स की
आपस में जो है वो कांग्रुएंसी को शो करके साइड को कांग्रुएंट करके इस तरह ट्रायंगल की कांग्रुएंसी को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमने इन दोनों के एंगल को डिस्कस किया, ठीक है। सी एंगल को बेसिकली यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ACP BCP आपस में इक्वल हैं, तो इसके सामने लिख दिया कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं कांग्रुएंट ट्रायंगल के। उसके बाद हमने दोनों एंगल्स को ऐड किया, आंसर 180 आया। 180 की वजह से हमने लिख दिया कि सप्लीमेंट्री एंगल हैं। फिर हमने पहले एंगल को दूसरे एंगल के इक्वल और ये दोनों 90 के इक्वल लिखे और इसके सामने लिख दिया कि हमने ये बात यहाँ पे प्रूव कर दिया फ्रॉम इक्वेशन एंड 1 एंड 2 में। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि PC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर और ये इसको हमने थर्ड इक्वेशन का नाम दिया और इसके सामने हमने ये रीज़न लिख दी कि ये इसलिए आपस में परपेंडिकुलर है क्योंकि ACP इक्वल है 90 डिग्री के। फिर हमने दोनों पॉइंट्स को C और CB को आपस में इक्वल लिखा और रीज़न लिख दी कंस्ट्रक्शन। और फिर हमने लास्ट में लिख दिया कि PC जो है वो राइट बाइसेक्टर है AB का और ये थर्ड और फोर्थ इसके सामने लिख देना है। इस तरह से जो प्रूफ के अंदर स्टेटमेंट थी द पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB वो हम यहाँ पे लिख देंगे।